हाय दोस्तों, साइज हियर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रोजेक्ट एलेक्सर वर्जन 3.9 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। कैसी रोम रही, क्या बैटरी बैकअप देता है, परफॉर्मेंस कैसा है, सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रॉम जो है एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है। मेक अ सिक्योरिटी पैच है और जो कर्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है स्काईवॉकर HMP बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। ओके, देन उसके बाद Gcam के बारे में बात करूँ तो Gcam बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। नॉर्मल मोड, नॉर्मल कैमरा, पोर्ट्रेट, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ फर्स्ट क्लास है। Gcam का वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो वीडियो जाके देख लो। बेस्ट Gcam फॉर Asus Zenfone Max Pro M1, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें C-Linux स्टेटस की तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, मतलब इन्फोर्सिंग है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे गूगल फोटोज़ में जो है स्पूफिंग हमें देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद जो रैम यूजेज है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 75 से लेके 80 तक चला जाता है, तो ये इशू आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा हैवी रोम लगती है। बाकी गूगल फीड आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है और थोड़ा सा लैगी सा भी है, ठीक है। और यहाँ पे हे गूगल, ओके गूगल वर्किंग है, ठीक है, डाउनलोड पे डाला है उसको। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलिंग की तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। लेट्स वेट, मैं चेक करा देता हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमें कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। ऐप ओपनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग थोड़ी सी स्लो और हेवी सी लगेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया रैम यूजेस इसका थोड़ा ज़्यादा ही है, तो रोम थोड़ी हेवी सी फील होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डिले कर जाता है ऐप ओपनिंग में और थोड़ा सा कम भी हमें स्मूथनेस देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क सेक्शन से। तो यहाँ पे जो प्रीफर नेटवर्क होता है वो चेक करते हैं। आई थिंक लॉक कर सकते हैं प्रीफर नेटवर्क। तो यहाँ पे हम प्रीफर नेटवर्क 3G या फिर LTE ही है, दो ही ऑप्शन दिए हैं। ओके, देन उसके बाद डिस्प्ले वाले सेक्शन में आएंगे तो एक्स्ट्रा डिम, ऑटो ब्राइटनेस सब वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में चलेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो वगैरह सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। रोम में मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, कोई दिक्कत मेरे को फेस करने को नहीं मिली है। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें डार्क थीम की तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट की बात करूँ तो बोल्ड टेक्स्ट वगैरह आप कर सकते हो, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट भी कर सकते हो। नाइट लाइट भी बिल्कुल वर्किंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। इवन हर एक फीचर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है इसमें, ठीक है। वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन की तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जो है हमें जो लॉन्चर 3 कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन काफ़ी सारा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐप ड्रॉअर की बात करूँ तो यहाँ पे रॉ, हाइट, बैकग्राउंड, ओपेसिटी, ठीक है। रिसेंट्स में जो है आपको क्या चीज़ें आपको रखनी है वो रख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे मिसलिनियस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद गेम स्पेस का ऑप्शन आपको ऐप्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। सिक्योरिटी की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, कोई इशू नहीं है, कोई डिले विले नहीं है। सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन तो है ही, बाकी यहाँ पे जेस्चर्स में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह है। नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले पाओगे, नेविगेशन कीज़ को आप इन्वर्ट भी कर पाओगे। ओके, तो ये सारा कस्टमाइजेशन हमें सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। अब मेन कस्टमाइजेशन इसेंस में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे थीम्स में। तो यहाँ पे कस्टम लेआउट स्टाइल आप डिफरेंट सेट कर पाओगे और बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बॉडी फॉन्ट, आइकन पैक, ठीक है, सिग्नल इंडिकेटर वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे रिफल इफेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये सब मिल जाएगा। स्टेटस बार की बात करूँ तो यहाँ पे 4G आइकन आप लगा सकते हो, रोमिंग इंडिकेटर वगैरह है, डेटा डिसेबल आइकन वगैरह मिल जाएगा, ट्रैफिक इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, सारा कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। ओके, और बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट आप लगा सकते हो। बैटरी स्टाइल काफ़ी सारे हैं। iOS पोर्टर 2 मेरे को अच्छा लगता है। बाकी अगर यहाँ पे हम बात करें यहाँ तो हम देख लिए थे क्विक सेटिंग्स की। तो कस्टमाइजेशन जो होता है QS स्टाइल का, उसको आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो।
तो ये साइबरपंक वाला अच्छा लगता है वैसे देखने में, ठीक है। देन वाइब्रेट वाला फील आप ले सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्टाइल आप लगा सकते हो उसके। बाकी QS हेडर इमेज भी आप लगा सकते हो, मैं लगा के दिखा देता हूँ एक आधी। तो ये देखो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के लगा सकते हो। देन उसके बाद ब्राइटनेस स्लाइडर का पोजीशन वगैरह, ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन, डेटा यूजेस का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जेस्चर्स हमने ये ऑप्शंस देख लिए हैं जब भी। उसके बाद यहाँ पे मिसलिनियड्स में आएंगे तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, क्विक टॉर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन मिल जाएगा, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट डिसकनेक्ट वाला जो ऑप्शन होता है कॉल का वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हायर FPS स्पूफिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। अगर आप बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार नोटिफिकेशन पैनल में। तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो कस्टमाइजेशन तो हम इसमें कर ही सकते हैं जैसे कि मैंने जब भी बताया। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन में जो है हमें यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। बैटरी यूजेस की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ 11% पकड़ के चलो, 11% बैटरी ड्रेन हो रही है, मतलब 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है नॉर्मल यूजेस के साथ। और चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिलती है 1213 mAh। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्नल है वो आपको पता ही है, ठीक है। स्काईवॉकर HMP 275 सिंगल कोर, मल्टी कोर है 1129, ओके। और जो CPU थ्रॉटलिंग निकल के आए वो है 92%, ओके। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो देखो सुनो मेरी बात, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इशू आ रहा है, काफ़ी स्टक सा हो रहा है। तो गेमिंग करते टाइम काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था रोम बहुत अच्छी है, यहाँ पर कोई बग्स वक्स का इशू नहीं है, लेकिन क्या है कि हेवी है बहुत। तो यहाँ पे जो है ऐप वगैरह यूज़ करते हैं कोई भी तो जल्दी ओपन हो नहीं पाता है, तो ये सब हेवी यूजेस लग रहा है। तो रोम थोड़ी सी हेवी है, बाकी चीज़ें बढ़िया हैं, आप चाहो तो यूज़ में ले सकते हो क्योंकि दिक्कत नहीं है बाकी चीज़ों में। तो मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँगा ये रोम, ठीक है। बाकी गेमिंग के लिए डालना चाहते हो तो मत डालना, ये रोम काम की नहीं है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा गेम प्ले वगैरह देखो, क्या ही देखोगे यार, यहाँ पे भी अटके अटके वाला गेम प्ले है, लेकिन देख लो थोड़ा सा कैसा चल रहा है। तो और इंस्टॉलेशन प्रोसेस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस वीडियो को फॉलो करो और आप उस सेम वीडियो को फॉलो करके कोई भी रोम इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Cover me! Watch out!